ओके, गुड आफ्टरनून अगेन स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है कि कूलिंग ऑफ द थ्री फेज ट्रांसफार्मर और कंजर्वेटर और बीटर एंड बकोल्स रिले, ये सारे पार्ट हैं ट्रांसफार्मर के, इन पे मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले कि होता क्या है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर तो आपको पता ही है, स्टेप अप स्टेप डाउन कर रहा है। और कंजर्वेटर क्या है, कूलिंग क्यों करना है, पहले तो ये कंसेप्ट होता है। कूलिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट जनरेटेड इन द ट्रांसफार्मर इज़ डिसिपेटेड। जैसे बहुत बढ़िया कंसेप्ट है कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो उस लॉसेस के कारण क्या होता है, हीट जनरेट होती है। और हीट जनरेट होने, अब हीट आई कहाँ से, आपने पढ़ा हुआ एडी करंट और जो हिस्टेरेसिस लॉस वगैरह इतने ज़्यादा होते हैं, ये हीट के फॉर्म में गर्म हो जाते हैं। तो उन सबको हीट जनरेट को दूर करना है, डिसिपेट करना है। तो दैट द प्रोसेस इज नोन एज कूलिंग बाय द हेल्प ऑफ कूलिंग प्रोसेस। तो कूलिंग प्रोसेस बहुत अलग अलग होती है ट्रांसफार्मर में। जैसे आप देख सकते हैं नेचुरल कूल या एयर फोर्स कूल, ऑयल नेचुरल, एयर फोर्स्ड, ऑयल फोर्स, एयर फोर्स। नेचुरल से मतलब अपने आप हो रहा है, फोर्स मतलब हमें ज़बरदस्ती करना, उसको फोर्स करना पड़ रहा है किसी न किसी फैन के थ्रू। जैसे आप देख रहे हैं जो टेम्परेचर होता है ट्रांसफार्मर का कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते जाता है। तो उसे कम करने के लिए बहुत ज़रूरी नहीं करेंगे आप, तो उससे क्या बहुत सारे पार्ट डैमेज हो जाएंगे। जैसे आज आपकी गाड़ी में भी बहुत से ऑयल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं ताकि वो गर्म हो जाती है, तो इसलिए हम ऑयल्स यूज़ करते हैं। ऐसे ही ट्रांसफार्मर में भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये मोस्टली तो ड्राई टाइप और ऑयल इमर्स टाइप होता है। मतलब ड्राई टाइप में मतलब ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर होता क्या है, पहले एक एक करके अपन शुरू करते हैं, सबको समझते हैं। सबसे पहले है एयर नेचुरल। एयर नेचुरल में क्या होता है, जब हीट जनरेट होती है तो उसको हम नेचुरल एयर जो प्रोवाइड होती है उससे वो कूल हो जाता है, तो बहुत आसानी से कूल हो जाता है। ये तो बहुत नेचुरल एयर है, मगर वो कब तक 1.5 मेगा MVA में के लिए यूज़ होता है। मगर जैसे अगर हम आगे बढ़ें, जैसे कि आप देख सकते हैं एयर फोर्स या एयर ब्लास्ट। अब ये 15 MVA के आसपास के जो होते हैं उनमें क्या होता है, हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। तो हम एयर को फोर्सली उस पर मारते हैं ताकि वो एरिया क्या हो जाए, जल्दी ठंडा हो जाए विद द हेल्प ऑफ फैंस या ब्लोअर्स। ठीक है। थर्ड वन इज, जैसे आज आप एक और एग्जांपल दूंगा एयर फोर्स का। जैसे आज कूलर्स वगैरह आप यूज़ करते हैं गर्मियों में, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ एयर फोर्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं ऑयल नेचुरल एंड नेचुरल एयर। अब क्या करते हैं, पहले से अब 30 MVA का जो और बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा लॉसेस ज़्यादा होंगे, हीट ज़्यादा होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर इसके लिए हम नेचुरल, तो आपको मिलता ही मिलता है, नेचुरल कूलिंग तो होगी ही होगी, साथ में ऑयल सिस्टम प्रोवाइड कराएंगे ताकि उसको प्रॉपर ऑयलिंग मिलती रहे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे कूलिंग ऑयल से भी मिलेगी और नेचुरल एयर से भी मिलेगी। और अगर हम आगे बढ़ते हैं रेटिंग में और आगे जाते हैं, तो ये एयर नेचुरल, एयर फोर्स्ड। ठीक है जी, अब पहले एयर नेचुरल थी, अब एयर को फोर्स कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब ऑयल भी फोर्स्ड है और एयर भी फोर्स्ड है। तो ये और हाई रेटिंग होता है 75 MVA के आसपास की रेटिंग का। इसमें आपको एयर को भी फोर्स करना है बाय यूजिंग ऑफ ब्लोअर्स या फैंस, और ऑयल को भी फोर्स करना है ताकि उसको प्रॉपर ऑयलिंग होती रहे। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं ऑयल फोर्स, वाटर फोर्स। In this manner, weather condition, the ambient temperature of water is less than atmospheric air. ठीक है, ये भी एक तरीका है। अब आ जाते हैं कंजर्वेटर और ब्रीथर। व्हाट इज़ द ब्रीथर और कंजर्वेटर का क्या मतलब है। ट्रांसफार्मर में ब्रीथर मैंने आपको एक लैब में जाके दिखाया था, हमने अपने कॉलेज की लैब में देखा था कि ब्रीथर कहाँ दिखता है, कैसा दिखता है। और आपको उस दिन भी बताया था व्हेन द टेम्परेचर चेंज होता है तो ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेटिंग ऑयल है वो तो एक्सपेंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा। और इससे क्या होगा, इससे जो है एक्सचेंज ऑफ एयर ऑकर, और जो एयर एक्सचेंज होगी तो वो क्या होगी, कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करेगी। ठीक है, जब ट्रांसफार्मर फुली लोडेड होगा। तो जब ट्रांसफार्मर फुली लोडेड होगा और जब ये जो गेट जैसे ठंडा या गर्म हो रहा है, बार बार ठंडा गर्म, कभी गर्म हो रहा है फिर ठंडा हो रहा है, तो इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, वैन ट्रांसफार्मर गेट कूल ऑयल लीविंग गोस, मतलब जैसे ही फिर से इसको बताता हूँ कि वैन ट्रांसफार्मर इज़ फुली लोडेड, वैन ट्रांसफार्मर इज़ कूल्ड, बहुत ठंडा है, तो ऑयल लेवल इज गोज डाउन एंड गेट एब्जॉर्ब। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एंड अप्रोचेज द पासेज थ्रू एयर इज कॉल्ड ब्रीथर। मतलब होता क्या है, जैसे देखिए दो चीज़ों में बड़ी नुकसान है हमारे लिए। एक तो बार बार टेम्परेचर का चेंज होना, उससे भी ब्रीथिंग होती है, और दूसरा जो है मॉइस्चर का आना।
तो हम क्या करते हैं, इसमें सिलिका जेल, आपने सुना होगा, सिलिका जेल यूज़ करते हैं ब्रीथर में। वो मॉइस्चर को क्या करता है, ब्रीथ द कंट्रोल लेवल ऑफ मॉइस्चर एंड एंटरिंग द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ड्यूरिंग चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द कूलिंग मेथड्स। तो ये आपका ब्रीथर होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, कंजर्वेटर टैंक, ये सबसे ऊपर लगा रहता है। तो कंजर्वेटर टैंक में ऑयल रहता है, अब इसका सिलेंड्रिकल शेप में होता है और सबसे ऊपर लगाया जाता है। और ये कहाँ लगाया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन भी आते हैं कि कंजर्वेटर टैंक किसके बीच में लगाया जाता है। तो याद रखें, बकोल्स रिले होता है कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगाया जाता है। तो सबसे ऊपर कंजर्वेटर टैंक होता है। व्हेन द ट्रांसफार्मर इज लोडेड, टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेज एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑयल इन द ट्रांसफार्मर गेट इंक्रीज, मतलब धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तो फिर वो ऊपर का जो ऑयल है वो उसको पूरी तरह से प्रोवाइड करता रहेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो कंजर्वेटर टैंक ऑफ ट्रांसफार्मर प्रोवाइड एक्वेट स्पेस फॉर द एक्सपेंडिंग ऑयल, क्लियर। तो दैट एक और चीज़ और है, दैट इज़ एक्सप्लोजन वेंट जो दिया जाता है, ताकि आप एक्सप्लोजन वेंट से मतलब टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ ट्रांसफार्मर। अच्छा, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ बकोल्स रिले। पेपर में ये ज़रूर आएगा, कभी कभी पेपर में पूरा बकोल्स रिले के नाम से ही आ जाता है, व्हाट इज़ बकोल्स रिले। तो बकोल्स रिले जो होता है ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है, जो कि कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में होता है, ठीक है। और ये काम कैसे करता है इसको मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें मरकरी स्विच होते हैं इसके अंदर। और जब इसमें मान लीजिए मरकरी स्विच होते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको वहीं ले चलता हूँ, तो आपको जल्दी समझ में आएगी चीज़ें। ये देख सकते हैं आप डायग्राम, ये डायग्राम आपको पेपर में बना के आना है। दिस इज़ द बकोल्स रिले, और ये जो यहाँ से कंजर्वेटर में टैंक में कनेक्ट हो गया, यहाँ से मेन टैंक में कनेक्ट हो गया। ये ऊपर आपको देख रहे हैं मरकरी स्विच है। ऑयल इसमें क्या होता है, जैसे दो तरीके से हमने दिया है। जब बहुत ज़्यादा सिंपल सा कुछ मतलब कह सकते हैं छोटे मोटे जो फॉल्ट या कुछ गड़बड़ी आती है तो अलार्म आ जाता है, और जब सीरियस शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये ट्रिप कर देता है यहाँ से सर्किट। अब ये ट्रिप कैसे करता होगा वो देख लीजिए। यहाँ क्या होता है, ये मरकरी दिख रहे होगे, ये मरकरी जब यहाँ पे गैसेस मान लीजिए एक्सपेंड हो रहा है या मान लीजिए गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा ऑयल, तो इसकी वेपर्स यहाँ जमा हो जाती है। वेपर जमा होने से क्या होता है कि ये जो मरकरी यहाँ बैठी हुई है यहाँ पे खिसक जाती है, और यहाँ खिसकने से ये सर्किट बंद हो जाता है पूरा। और इसके बंद होने से क्या होता है, अलार्म बज जाता है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं नीचे, इधर पे क्या होता है, ये ट्रिप सर्किट है, ट्रिप सर्किट। तो ट्रिप सर्किट में क्या होता है, जब मान लीजिए यहाँ से और ज़्यादा शॉर्ट सर्किट होगा और ज़्यादा वेपर्स बनेंगी, और ये जो नीचे का मरकरी है ये भी इसको शॉर्ट सर्किट कर देगा, तो ये ट्रिप सर्किट जो है ऑन हो जाएगा। और ट्रिप सर्किट क्या करेगा, मेन सर्किट को जाके ओपन कर देगा, तो पूरी सप्लाई और पूरा ट्रांसफार्मर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। दैट इज़ द यूज़ ऑफ बकोल्स रिले। रिले का काम है एक सेंस करना। इसमें वही चीज़ ने लिखा है कि इट इज़ अ मैकेनिकल एक्चुअल व्हेन फॉल्ट इज ऑकर, so such a insulation fault between turns break down the core of transformer, and the core heating insulating transformer will be decompose in difficult condition, gases, कुछ gases भी निकलती हैं। तो that is the part of the transformer। और अगले में हम देखेंगे स्कॉट कनेक्शन, इस पर हम बात करेंगे। थैंक यू।